वेरी गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं अभी सुबह के 6 और मैं देखिए चाय पी रही हूँ। काम शुरू हो जाएगा। घर में थोड़ा सा सत्तू बना लिया है मैंने, तो नाश्ते में सब लोग सत्तू खा लेंगे, तो नाश्ता नहीं बनाना, काम करना है बस। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम है आप सबका फ्रेंड्स। देखिए सुबह का टाइम है, अभी 6:10 हो रहे होंगे। उठते ही मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने चाय पिया और बैठी थी, क्योंकि सत्तू घर में था। तो मैं सोच रही थी सब लोग सत्तू खाएंगे आज। कुछ लोग पानी में घोल बना के शरबत की तरह पियेंगे, कुछ लोग चीनी से और कुछ लोग नमक से अच्छे से मिला के और फिर चटनी के साथ कई प्रकार से खाया जा सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल खुशी के बाल में बना दूँ। चोटी बनाने में बच्चों को बड़ा देर लगती है। खुशी बोल रही मम्मी मेरे लिए वो बना दीजिए मैगी, मुझे सत्तू नहीं अच्छा लगता, तो इसके लिए मैगी बनाना ही पड़ेगा। एक पैकेट बना दूँगी, वैसे दोनों लोग खा लेंगे। सत्तू वत्तू शाम के टाइम में होता है, जब हम फ्री हो तब खा लें। और हाँ फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है, बिंदास है। क्यों है आप लोग पूरा देखेंगे तब जानेंगे। और एक आज मैं कड़वी सच्चाई भी बताने वाली हूँ, अपनी भी और शायद हम सभी महिलाओं की। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा। इसकी देखिए फाइनल मैंने चोटी बना दी है। बच्चों के बाल कितने पतले हैं। पहले हम लोगों के बाल ना बहुत मोटे हुआ करते थे फ्रेंड्स, इतने मोटे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो उसको मैंने मैगी बना दिया, बच्चे खा के गए। और हर्ष भी आ गया है अपनी बुआ के यहाँ से, तो वो भी घर में है, वो अभी आराम कर रहा है। 10th था उसका, तो अभी वो बोल रहा है मम्मी मैं जुलाई से कंटिन्यू जाऊंगा स्कूल। तो अभी उसका मन नहीं है जाने के लिए, तो मैं इतना फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो जुलाई से डेली जाएगा, तो अभी वो घर में ही है। और अब मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि घर को साफ़ करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और एक बात बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, कभी कभी ना हम किसी और की बातों को सुनते नहीं हैं ना। कोई हमें बताना चाहता है कि मैं दिक्कत में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, शायद मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हमारी लाइफ में। अभी ये बात मुझे इसलिए याद आ रही क्योंकि हम सब के साथ होता है। और जस्ट अभी मुलायम सिंह का छोटा बेटा, अपर्णा का हस्बैंड एक्सपायर हो गया है। तो उससे भी मैंने थोड़ी सी चीज़ सीखी है कि शायद इंसान जीते जी ना बहुत कुछ बताना चाहता है अपनों को, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, बहुत कुछ बताना चाहता है कि कोई उसे समझ ले, कोई उसकी परेशानी को मान ले कि हाँ परेशानी उसके साथ हो रही है, दिक्कतें हो रही है। क्योंकि लोग ना मानते नहीं हैं। जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तब फिर लोग कहेंगे यार वो उसकी बेटी कितनी अच्छी थी, काश हमसे वो बता दी होती, मरती ना, जीते जी बता दी होती, हम उसको संभाल लेते, हम उसका कुछ अच्छा कर लेते, हम उसके लिए बहुत कुछ करते। कब हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं जब कोई इंसान नहीं रहता। मैं इसलिए ये वीडियो में ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि जीते जी किसी की मुसीबत समझिए। क्योंकि हर इंसान आपको हनुमान जी नहीं है कि सीना चीर के दिखा देगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आप अगर अपने हैं तो अपनों की बातों को समझिए उनके मरने से पहले, क्योंकि मरने के बाद पछतावा किसी काम का नहीं होता। हाँ मैं ये मानती हूँ कि जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कोई भगवान तो है नहीं कि हर चीज़ हमारी समझ लेगा और समझेगा भी इंसान। तो देखो अपने से थोड़ी ना कोई कहेगा कि आप इस मुसीबत में हैं क्या, लेकिन कोई अगर चीख कर कुछ बता रहा आपको, आप उसके खास हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जैसे मेरी वजह से आपको कितना फ़र्क पड़ेगा या आपकी वजह से मुझे कितना फ़र्क पड़ेगा। मान लो आप जी रहे हो तो मुझे कितना फ़र्क पड़ रहा है, आप मर रहे हो तो मुझे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको हमसे फ़र्क पड़ता है। मतलब हम नहीं रहेंगे तो वो रोएंगे, हम हैं उनके साथ तो वो हंसेंगे। मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि कोई इंसान अगर किसी चीज़ से परेशान है ना तो उसको मजाक में मतलब नहीं लेना चाहिए कि अरे काम ही है, हमसे क्या मतलब, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक हमें लगता है हम जुड़े हैं एक दूसरे से तो हमसे मतलब रहना चाहिए, एक दूसरे से मतलब रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम आप मतलब नहीं रखेंगे तो हम भी मतलब नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि एक दूसरे को समझने से ही रिश्ते चलते हैं। आज तक मैं एक रियलिटी बता दूं, किसी के बिना ना मेरा काम रुकता है ना मेरे बिना आपका काम रुक सकता है। बस एक ही चीज़ है कि अगर आप दुख में हमारे तकलीफ़ में खड़े हो तो हम भी आपके तकलीफ़ में खड़े होंगे। टाइम भले अलग हो,
मैं मानती हूँ, मान लो मेरे पास आज बहुत सारे पैसे नहीं, मैं पैसे से कोई मदद आपकी नहीं कर सकती या आप मेरी नहीं कर सकते, लेकिन क्या पता टाइम बदले, शायद कल मैं आपका कुछ करने लायक हो जाऊँ। तो टाइम किसी का खराब हो ना, तो उसी समय उसे बहुत ज़्यादा जज ना किया करिए कि अरे इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं। ऐसा नहीं है, समय बदलता रहता है। तो हर इंसान को ना जैसे वो जिस टाइम में हो उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करिए, अगर आप अपने हैं तो। एकदम रियल बता रही हूँ। अभी देखिए पूरा झाड़ू वाड़ू लगा दी हूँ, पोछा भी लग गया है अंदर। अब मैं फाइनली यहाँ पे बैठ के बर्तन सारे धुलूंगी। बहुत सारा काम सुबह पड़ता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा क्लीनिंग करने में। पूरा 2 घंटे तक सफाई में करती हूँ, 2-3 घंटे लगातार सुबह, शाम को सिर्फ 1 घंटे में मेरा काम खत्म हो जाता है। मतलब काम इस तरह होता है। लेकिन जिस टाइम काम करते रहो ना, उस टाइम लगता है यार कितनी जल्दी खत्म होगा, बहुत परेशान हो गए, थक गए। एक तो इस समय गर्मी इतनी पड़ रही है कि हालत एकदम से टाइट है, तो जल्दी जल्दी हमें काम निपटा लेती हूँ। और हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि पति पत्नी पहले नहीं समझते हैं, लेकिन बुढ़ापा तक एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो मेरे देखिए ये बात हजम नहीं हो रही है, इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री होती हूँ इस बात से। क्योंकि अगर उस टाइम आप एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, जिस टाइम उनकी जवानी है, वो कहीं घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, उस टाइम अगर एक दूसरे से आप लड़ रहे हो, खुश नहीं हो, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हो, तो ओल्ड होने के बाद आप अगर साथ खड़े भी हो तो किस काम के हो भाई। तो मुझे लगता है जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस टाइम उसके लिए अवेलेबल रहो, तब आप अपने हो। अन्यथा बुढ़ापा में अगर एक दूसरे के साथ खड़े भी हो जाओगे ना, तो दिल में जो खटास है ना, ये मिटने वाली नहीं है। तो पति पत्नी को कभी भी न पति को कम आंकना चाहिए न पत्नी को, क्योंकि एक दूसरे के आप लोग पूरक हो। दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का भरण पोषण करोगे मरते दम तक। तो जो आपको मरते दम तक साथ देगा उसके साथ खड़े रहिए। कुछ पति ऐसे होते हैं कि अपने घर वालों के लिए, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अपने घर वाले की बातें सुनेंगे, बहन की सुन लेंगे, मम्मी की सुन लेंगे, अपनी पत्नी को डांट देंगे, हाथ उठा देंगे, उसकी गलती ना होने के बावजूद भी उसके साथ बदतमीजी करेंगे। किस लिए? क्योंकि वो अपने घर वालों को खुश करना चाहते हैं। तो मेरे भाई, घर वाले अगर नाराज हो गए तो एक बार आपका चल जाएगा, मैं एकदम रियलिटी बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपकी पत्नी नाराज है तो आपका जीवन ना नीरस हो जाएगा, नीरस। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। मेरी आईडी है साधना द्विवेदी माई थॉट्स के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा माई थॉट्स के नाम से, वहाँ जाके फॉलो करिए। आप लोगों को मैं सच में एकदम रियलिटी वहाँ मैं बोलती हूँ, आप लोग सुनेंगे तो समझेंगे कि पत्नी ना आपकी सबसे हित ऐसी है, मान के चल लीजिए। वही 2-4-6% होंगी पत्नियाँ जो रद्दी हैं, अन्यथा आपकी पत्नी आपके लिए सही है। 2-4% हैं जो नीचता में उतरी हैं, उनको हम नहीं समझा सकते, वो भाड़ में ही चली जाएं तभी सही है। ऐसी औरतों का कोई काम नहीं है हमारे समाज में। और जेंट्स लोगों की 80% ऐसी स्थिति में हैं, रद्दी हैं। जो लेडीजें तो 2-4% ही हैं जो मैं देखती हूँ, अभी तक एज में देखती आ रही हूँ। लेकिन जेंट्स तो 80% हैं जो रद्दी हैं। रद्दी इन्हीं को कहते हैं जो ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा हितुआ कौन सा है, कौन सा हमारा दुश्मन है। सारे रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं कहते सबके खिलाफ खड़े हो जाओ। दुनिया के सारे रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, भाई का भी, बहन का भी, भाभी का भी, मम्मी का भी, हर रिश्ता इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पत्नी है। मतलब पत्नी को गिरा के किसी और को मत उठाओ, क्योंकि वो ना आपके जब तक जिएगी तब तक आपके साथ खड़ी रहेगी। जब आप उसे खून के आंसू रुलाओगे तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको खुश रखेगी। हाँ, समाज को देख के आपको खाना बना के दे देगी, आपके कपड़े धुल देगी, प्रेस कर देगी। मान लो मोटी बात और ज़्यादा दबाव है, पैसे वैसे आप नहीं दोगे तो आपसे प्रेम से 2 शब्द बोल देगी, झूठ है। लेकिन रियलिटी में प्रेम वेम नहीं करती फिर ये स्त्रियाँ जिनको आप प्रताड़ित करते हैं, जिनको आप दिन भर रुलाएंगे, उनके जो उन्हें पसंद ना होगा वो काम करेंगे, तो वो आपसे खुश थोड़ी ना रहेंगी, बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं लिख कर दे सकती हूँ। अगर वो आपके साथ खुश दिख रही है ना, तो केवल समाज के लिए खुश है। इतना ध्यान रखिए कि लोग क्या कहेंगे, बस लोग क्या कहेंगे। रियलिटी में 1% भी वो महिला खुश नहीं है जिसका पति उसके हिसाब से नहीं चलता है, गलत काम करता है और पत्नी को प्रताड़ित करता है। इतना आप लिख के रख लो। अगर आपकी पत्नी आपको खुश दिख रही ना, तो मान के चल लो कि वो सिर्फ सामाजिक दबाव में ही आपके साथ खुश दिख रही है, रियल में वो खुश नहीं है।
तो दूसरे की बेटी लाए हो, अगर उसे खुश नहीं रखते हो तो बेवकूफ़ी तो हो तुम। ठीक है, तो जेंट्स भाई लोग आप लोग बुरा मत मांगना, और जो औरतें ऐसी हैं तो 4-6% वो भी बुरा ना माने, क्योंकि आप अगर अपनी फैमिली को नहीं देखोगे तो आप खुश तो रह ही नहीं सकते, ये तो आप लिख कर रख लो। और देखिए मेरा सारा काम हो गया है, अभी 4:30-5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे टहल रही हूँ। बर्तन अभी शाम के मेरे पड़े हुए हैं, तो घूमूंगी टहलूंगी। दोपहर मैंने दाल चावल सब्जी रोटी बनाई, इतनी गर्मी थी कि मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, और आपसे बातें करते करते कब मैं ब्लॉग के एंडिंग में आ गई हूँ पता ही नहीं चला। बड़ी हालत ख़राब है, इतनी गर्मी है कि आप लोगों से मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे थोड़ा सा टहलूंगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना फ्रेंड्स थोड़ा टहलना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत फैटी हो या नहीं हो, लेकिन घूमो अपने घर के बाहर, अपने छत में, अपने घर के अंदर, जितनी जहाँ आपको जगह मिले वहाँ टहलो। इससे ना आपका पेट कम होगा, मेन पेट, क्योंकि मोटापा अगर थोड़ा सा बढ़ भी गया तो दिक्कत नहीं देता, लेकिन अगर पेट निकल रहा है ना तो आप भद्दे लगने लगते हो, तो आपके ऊपर ना साड़ी अच्छी लगती है ना सूट अच्छा लगता है। पेट नहीं निकलना चाहिए भाई, मुझे पेट से थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेरा अगर निकलने लगा तो मैं तो ऐसे ही दौड़ती रहती हूँ, मुझे पेट निकालना नहीं पसंद है, और सब ठीक है। तो जो लोग कहती है ना कि हम हेल्दी हैं क्यों टहले, नहीं टहलिए जिससे आपका पेट बढ़े ना। ठीक है, चलिए अब निमंत्रण में मिलती हूँ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मैं वहाँ भजन कीर्तन सुनने गई थी, जहाँ राम कथा हो रही थी। वहीं पे आज भंडारा है, शाम का टाइम है और मैं भंडारे में आ गई हूँ। देखिए सभी लोग खा रहे हैं भंडारे में। वैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा भंडारा है क्यों जाए, तो मेरा मानना है कि अगर भगवान के नाम से कहीं भंडारा चालू है, आपका निमंत्रण पर्सनली है, तो आपको जाना चाहिए। यहाँ पैसे वाले होना, ज़्यादा इज्जतदार होना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। एक नॉर्मल इंसान की तरह भंडारे का खाना खाना चाहिए। ये प्रसाद है, और महायज्ञ जो होती है ना उसका प्रसाद अलग होता है, क्योंकि ये यज्ञ ना रोज नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो आपको, आपके एरिया में अगर ऐसा कोई भंडारा है तो आप जाके खाइए। ये देखिए हमारे पड़ोस की सारी महिलाएं, हम लोग तो आए हैं भाई, क्योंकि ईगो होना भी नहीं चाहिए। अगर है भी 1% तो वहाँ होना चाहिए जहाँ आपका आत्मसम्मान गिर रहा हो, ऐसे खाने वाने में नहीं होता। ठीक, चलिए फिर खाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।